हेलो एस्पिरेंट्स। उम्मीद करते हैं आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हम यहाँ पे एथिक्स के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। किस तरीके से एथिक्स के पेपर में हमें क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस तरीके से हमें यहाँ पे आंसर्स लिखने हैं मैक्सिमम वे में, ताकि हम मैक्सिमम मार्क्स अटेंड कर पाएँ या मैक्सिमम मार्क गेन कर पाएँ कहीं ना कहीं। यहाँ पे अगर आपको स्पीड स्लो लगे तो यू कैन गो फॉर 1.5 और 2x पे भी सुन सकते हैं आप इजीली। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना क्यों इंपॉर्टेंट है उसे भी हम आज समझेंगे। ये बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजी है, किस तरीके से हम जब किसी एक हैबिट, एक एक्शन या फिर उससे पहले एक थॉट प्रोसेस को अपने माइंडसेट में बनाते हैं। एक थॉट प्रोसेस जब माइंडसेट में बनता है और वो एक्शन में आने लगता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे हमने एक क्वेश्चन है, किस तरीके से एग्जाम्स में आपको आंसर्स लिखने हैं। आंसर्स की प्रैक्टिस आपके माइंड में पहले से ही अगर एक्शन के फॉर्म में डेवलप होने लगे, थॉट प्रोसेस के तौर में डेवलप होने लगे, जब वो एक्शंस बने, एक्शंस के थ्रू आपके बिहेवियर में आया, बिहेवियर के थ्रू हम देख सकते हैं वो धीरे धीरे आपकी क्या हैबिट बनते जा रहे हैं। जैसे जैसे हैबिट बनती जाएगी चीज़ें, वैसे वैसे आपकी वहाँ पे एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है और किस तरीके से हम बोल सकते हैं सेटिस्फाइड प्लेस बन जाता है कि किस तरीके से आप वहाँ पे आउटर वे में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम रेगुलर वे में एक नए क्वेश्चन पिक करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, राइट। आज हम पेपर जो हमारा चल रहा है 2021 से पिक करेंगे। 2021 में क्वेश्चन नंबर 1 को हमने पिक किया है। किस तरीके से वहाँ पे पूछा जाएगा, किस तरीके से हमें यहाँ पे शायद आंसर लिखना है ताकि हम मैक्सिमम मार्क्स गेन कर पाएं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम हमेशा एक कोट को समझते हैं, कोट की अंडरस्टैंडिंग को समझने की कोशिश करते हैं कि वो कोट कहना क्या चाहता है, ताकि हम ऐसे राइटिंग करें या फिर एथिक्स से पेपर की राइटिंग करें तो हमारे मैक्सिमम मार्क्स मिल पाए वहाँ पे। आई रेज माई वॉइस नॉट सो आई कैन शाउट। मैंने अपनी आवाज़ उठाई सिर्फ चिल्लाने के लिए नहीं, बट सो दैट those विदाउट ए वॉइस कैन बी हर्ड। मीन्स किस तरीके से मैंने अपनी आवाज़ उठाई सिर्फ और सिर्फ शाउट करने के लिए नहीं उठाई है, मैंने आवाज़ उठाई ताकि वहाँ के जो नीचे वाले लोग हैं जो बोल नहीं सकते, उनकी आवाज़ कहीं ना कहीं सुनी जाए। वी कैन नॉट सक्सीड व्हेन हाफ ऑफ अस आवर हेल्ड बैक। किस तरीके से यहाँ पे एक वॉइस उठाने की बात करी गई कि हम जब समाज में, सोसाइटी में आज के समय में एज आम जनता की वॉइस बनते हैं या उनकी वॉइस उठाते हैं, तो हम अपनी आवाज़ को शाउट नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे हम सोसाइटी की वॉइस को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और वही एक खास चीज़ हो सकती है कि किस तरीके से आज के समय में वी कैन नॉट सक्सेस व्हेन हाफ ऑफ अस आर हेल्ड बैक। वही चीज़ है कि अगर आधे जनों को हम पीछे छोड़ के बैठे तो हम कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इसलिए हमें जो पीछे छूटे हुए लोग हैं उनकी भी आवाज़ उठानी चाहिए कहीं ना कहीं। हम इसे यूज़ कहाँ कर सकते हैं, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे डेमोक्रेसी को लेके क्वेश्चंस आए या फिर डेमोक्रेसी के अलावा पर्सनल लेवल पे कोई बैकवर्ड लोग हैं या बैकवर्ड सोसाइटी में जहाँ पे पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही प्रॉपर, वहाँ पे हम इस कोड को यूज़ कर पाएँ। ये हमारे ऊपर डिपेंड कर सकता है हम कोड को कहाँ यूज़ कर पा रहे कहीं ना कहीं। कोट मलाला यूसुफजई ने दिया हुआ, किस तरीके से एवरीवन नोज अबाउट दिस गर्ल, किस तरीके से फेमस है, यूएन के अंदर स्पीचेस दी है, किस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर आवाज़ उठी है, काफ़ी चीज़ों को लेकर उन्होंने आवाज़ उठाई है कहीं ना कहीं, राइट। www.sochis.com से हम डायरेक्टली कंटेंट अगर चाहें तो एथिक्स का ले सकते हैं कहीं ना कहीं, वहाँ पे हमारे पास इजीली कंटेंट अवेलेबल हो जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में एक ही पार्ट है हमारे पास, दो पार्ट भी नहीं है। मोस्टली हमारे पास पिछले हम कुछ क्वेश्चंस में देखा किसी किसी दो पार्ट के बनते हैं, यहाँ पे एक है। आइडेंटिफाई 5 एथिकल ट्रेट्स। ट्रेट्स मतलब रिलीजन बोल सकते हैं, समबडी से बोल सकते हैं, या किस तरीके से कॉन्फिडेंस समथिंग बोल सकते हैं, ऑन विच वन कैन प्लॉट द परफॉर्मेंस ऑफ ए सिविल सर्वेंट। ऐसे कौन से एथिकल ट्रेट्स हो सकते हैं या फिर ऐसे क्राइटेरियाज हो सकते हैं, मेजरमेंट्स हो सकते हैं जिनके बेस पे सिविल सर्वेंट की परफॉर्मेंस को जज किया जा सके। जज नहीं मतलब यहाँ पे सिविल सर्वेंट की परफॉर्मेंस को प्लॉट किया जा सके, मतलब आइडेंटिफाई किया जा सके हाँ ये एकदम परफेक्ट सिविल सर्वेंट है। जस्टिफाई देयर इंक्लूजन ऑन द मैट्रिक्स, किस तरीके से आंसर को जस्टिफाई भी करना है। एज यूजुअल हम लिखने से पहले हमेशा एक नए इंट्रोडक्शन के फॉर्म में जो टर्म्स गिवन है उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। एथिक्स कैन बी डिफाइंड एज अ set of moral principles that govern a person behavior or the conduct of any activity। किस तरीके से एथिक्स जो है वो गवर्न करता है किसी पर्सन के बिहेवियर को और उसके बिहेवियर के थ्रू जो एक्टिविटी हुई उसको। एथिक्स रिलेट प्राइमरली टू द नेचर ऑफ अल्टीमेट वैल्यूज स्टैंडर्ड्स बाय विच ह्यूमन एक्शंस कैन बी जज्ड। ऑब्वियस सी बात है हमारे बिहेवियर में आज के समय में हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं सोसाइटी में रहते हुए, सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए कुछ भी चीज़ें लेके आ रहे हैं कहीं ना कहीं, तो वही चीज़ कहीं ना कहीं हमारी क्या हो रही, हमारे एक्शन के अंदर आ रही।
एक्शंस के बिहेवियर के थ्रू आ रही है, तो वही जजमेंट पास ऑन करने का भी काम करती है। एथिक्स आर सब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट्स एंड रॉन्ग। किस तरीके से एथिक्स जो होते हैं वो सब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स राइट और रॉन्ग का ध्यान रखने का काम करते हैं। फॉर अ सिविल सर्वेंट एक्टिंग एथिकली इज ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंस। ऑब्वियस सी बात है, एथिकल होना एक सिविल सर्वेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। अ सिविल सर्वेंट इज सपोज टू possess the virtue of objectivity and impartiality. The 5 ethical traits, integrity, compassion, accountability, objectivity, selfness, form the ethical foundation of a civil servant, and the other values like non-partnership, tolerance, responsive can enumerate them. हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन में सिंपल टर्म्स को समझा दिया कि किस तरीके से हम 5 ट्रेड्स कौन कौन से लेने वाले हैं, और अगर वो नहीं लेते हैं, अगर सिविल सर्वेंट के तो वो नहीं होता, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी थोड़ा सा हमने एक्सप्लेन किया है। किस तरीके से टॉलरेंस, नॉन पार्टनरशिप, रिस्पॉन्सिवनेस, ये सब में कोई ना कोई एरर दिखेगी हमें कहीं ना कहीं। अ मैट्रिक्स ऑफ एथिकल ट्रेड्स इज डिस्कस्ड बिलो विच इज बेनिफिशियल इन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ सिविल सर्वेंट। एज सिंपल एज हमने सिर्फ सिविल सर्वेंट की किस तरीके से इंट्रोडक्शन हो सकती है उसके बारे में लिखने की कोशिश की। अब आप खुद सोच के देखिए किस तरीके से यहाँ पे आंसर बहुत सिंपल वे में, सिंपल मतलब कि यहाँ पे लैंग्वेज बहुत सिंपल लिखी है ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग इन्विजिलेटर के पास प्रॉपर पहुंच सके। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का इस्तेमाल नहीं किया है, हमने बहुत सिंपल सेंटेंसेस का इस्तेमाल किया ताकि हमारी मीनिंग क्लियर रह सके कहीं ना कहीं, और हम खुद कंफ्यूज ना हो जाए कि किस तरीके से यहाँ पे मीनिंग में पूछा क्या गया था और हम बोल क्या रहे हैं कहीं ना कहीं, राइट। चलिए, एथिकल ट्रेड्स क्या हो सकते हैं और उसके रीजंस ऑफ इंक्लूसिव में मैट्रिक्स में हमें पूछा था कहेंगे इंटीग्रिटी। सबसे इंपॉर्टेंटली इंटीग्रिटी मतलब ऑनेस्ट होना है, इंटीग्रेट होना है, ये एक ही चीज मान सकते हैं। यहाँ पे इंटीग्रिटी के साथ ऑनेस्ट भी हम ब्रैकेट में लिख सकते थे या स्लैश डाल के लिख सकते थे कहीं ना कहीं। इंपॉर्टेंस फॉर एलिमिनेशन ऑफ करप्शन, ऑब्वियस सी बात है किस तरीके से इंपॉर्टेंट फॉर एलिमिनेशन ऑफ करप्शन, करप्शन को दूर रखने का काम करता है कहीं ना कहीं। लीडरशिप क्वालिटी टू एक्ट एज अ रोल मॉडल फॉर अदर्स, ऑब्वियस सी बात है एज अ रोल मॉडल्स फॉर अदर्स बनते हैं। बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज एंड परस्यूट ऑफ प्रोफेशनल एक्सेलेंस, किस तरीके से यूटिलाइजेशन होता है पब्लिक रिसोर्सेज का बहुत अच्छी तरह, क्योंकि पर्सन अगर इंटीग्रेटेड है, ईमानदार है और ऑनेस्ट है बहुत ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं वो दूसरी चीज़ों के अंदर अपना सेल्फ या प्राइवेट बेनिफिट को साइड रखिएगा कहीं ना कहीं, और प्राइवेट बेनिफिट को साइड रखिएगा तो प्रोफेशनल एक्सीलेंस निखर के आता है कहीं ना कहीं। कंपेशन हो, कंपेशन मतलब सिंपैथी, एम्पैथी की बात कर सकते हैं। कंपेशन एलिमेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस होना जरूरी। किस तरीके से कोई भी डिसीजंस वो ले तो वहाँ पे सिर्फ एक तरफा सोच के ना ले, वो ही शुड थिंक ऑफ ऑल द टाइप ऑफ इमोशंस एंड ऑल। सेल्फ मोटिवेशन टू वर्क फॉर द वीक एंड ब्रिंग्स एम्पैथी टुवर्ड्स देम, ऑब्वियस सी बात है। आउटकम्स एंड इफेक्टिवनेस ओरिएंटेशन, किस तरीके से जो आउटकम्स है उन पे ध्यान दे, या किस तरीके से उसके जो आउटकम्स आ रहे हैं उनको बहुत पॉजिटिवली निकाल सकता है कहीं ना कहीं। कंपेशन यहाँ पे सिंपैथी, एम्पैथी भी लिख सकते थे हम चाहे तो, राइट। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मतलब यहाँ पे हम बात करें किस तरीके से जवाबदारी कितनी बनती है। मेक एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांसपेरेंट एंड पब्लिक ओरिएंटेड, ऑब्वियसली बात है हम ट्रांसपेरेंट रख पाएंगे चीज़ों को, पब्लिक ओरिएंटेड, पब्लिक के वेलफेयर के अकॉर्डिंग ही वर्क कर पाएंगे, और पब्लिक को भी हम ड्रास्टिकली उस चीज़ को लेके बता पाएंगे। बिल्ड पब्लिक ट्रस्ट एंड डिटर्स अनएथिकल कंडक्ट, अनएथिकल कंडक्ट को रोकने का काम कर सकता है। मेक सिविल सर्वेंट आंसरेबल फॉर देयर कंडक्ट एंड डिसीजन, ऑब्वियसली बात है उन्होंने जो डिसीजंस लिए वो किस वजह से लिए, उसके सिविल सर्वेंट के आंसरेबल्स को बढ़ाने का काम कर सकता है, सिविल सर्वेंट्स को डायरेक्टली आंसर कर सकता है। ऑब्जेक्टिविटी, यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी दोनों लिख सकते थे, या हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कैसे लिख सकते हैं। डिसीजन बेस्ड ऑन मेरिट विदाउट पर्सनल बायस, ऑब्वियसली बात है पर्सनल लेवल को बहुत असाइड रखना पड़ेगा, पर्सनल बायस नहीं होना पड़ सकता है यहाँ पे। मेक अ सिविल सर्वेंट इम्पार्शियल एंड नॉन पार्टनरशिप, ऑब्वियसली बात है किस तरीके से सिविल सर्वेंट जो है वो इम्पार्शियलिटी को ध्यान में रखेगा और नॉन पार्टनरशिप को ध्यान में रखते हुए ही अपना वर्क कर पाएगा कहीं ना कहीं। फेयरनेस इन एक्शन एंड टॉलरेंस टुवर्ड्स अपोजिंग व्यूज। एफिशिएंसी ओरिएंटेशन, किस तरीके से वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एफिशिएंट ओरिएंटेशन होगा। सेल्फनेस, प्रिवेंट्स मिसयूज ऑफ इंट्रस्टेड पब्लिक रिसोर्सेज एंड ऑथोरिटी, किस तरीके से पब्लिक ट्रस्ट जो है या पब्लिक का जो हम बोल सकते हैं कि रिसोर्स है जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए लगना चाहिए उसको पब्लिक के वेलफेयर के लिए लगाएगा, खुद के प्राइवेट बेनिफिट के लिए नहीं लगाएगा, वो चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। हेल्प इन रिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, काउंटरिंग नेपोटिज्म, क्रेनिज्म, एग्जाम्पल्स हैं ये कहीं ना कहीं। अब यहाँ पे हम हर एक पॉइंट पे किस तरीके से एग्जाम्पल भी इंक्लूड कर सकते थे, अगर हमारे पास वर्ड लिमिट है और प्रॉपर तरीके से हम आंसर लिख पा रहे हैं तो हम एक एक पॉइंट एग्जाम्पल के फॉर्म में भी इंक्लूड कर सकते हैं। किस तरीके से इंटीग्रिटी की बात करते हैं, किसी भी पर्सन की लिख सकते थे इंटीग्रिटी, किस तरीके से लाल बहादुर शास्त्री की इंटीग्रिटी लिख सकते थे, या फिर उन्हीं के अंदर जो सिविल सर्वेंट रहे उनकी इंटीग्रिटी लिख सकते थे।
अकाउंटेबिलिटी के तौर पे हम मेजर्स किस तरीके से अगर सिविल सर्वेंट को ले रहा है कोविड के टाइम पीरियड में कैसे लिया और किस तरीके से वो आंसरेबल रहे हर चीज़ के लिए, उस चीज़ को लेके लिख सकते थे। किस तरीके से अकाउंटेबिलिटी में भिलवाड़ा मॉडल चला, राइट, उसको लेके यहाँ पे इनके कलेक्टर की बात की जा सकती थी। सेल्फनेस को लेके बात की जा सकती, किस तरीके से एक सिविल सर्वेंट को ये चीज़ें को अवॉइड करना चाहिए, इन चीज़ों को रखना चाहिए, नो, राइट। These traits ensure that the civil servant fulfills his professional obligation. Obvious ये बात है, ये traits हमें बताते हैं किस तरीके से सिविल सर्वेंट को प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन इवन इन द एडवर्स सिचुएशन, हर एक सिचुएशन और या उसके विपरीत सिचुएशन है तो भी इन तरह के ऑब्लिगेशंस को ध्यान में रखना चाहिए कहीं ना कहीं। द आइडियल ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर ए सिविल सर्वेंट शुड बी ए मिक्स ऑफ एथिकल ट्रेट्स, प्रोसीजर रूल्स एंड प्रैक्टिकल सिचुएशन। ऑब्वियसली बात है, किस तरीके से अगर एक सिविल सर्वेंट की प्रैक्टिस की जा रही किसी चीज़ को लेके तो वहाँ पे किस तरीके से सिविल सर्वेंट शुड हैव एथिकल ट्रेट्स, प्रोसीजरल रूल्स और प्रैक्टिकल सिचुएशन। ये चीज़ को देखते हुए मान्यता रखी जाए कहीं ना कहीं, तो ताकि वो क्या बहुत बेटर डिसीजंस ले पाए कहीं ना कहीं। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा किस तरीके से हमें क्वेश्चन में पूछा गया और किस तरीके से हमें आंसर लिखना है ताकि हमारी मैक्सिमम अप्रोच बन सके। यहाँ पे आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में एक ही पार्ट पूछा गया था, यहाँ पे 2 पार्ट नहीं थे, तो हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। होपफुली आपको जितना समझ में आया है, जितनी अंडरस्टैंडिंग बनी, उससे बहुत बेटर आप कर पाएंगे आने वाले टाइम पीरियड में। तो अगर आपको कुछ और कंफ्यूजन भी होता है प्लीज़ राइट इट डाउन इन कमेंट बॉक्स, तो हम उसको आगे भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं, राइट। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल दैट टाइम थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।